दोस्तों, स्वर्ग जाने का अधिकारी कौन और नरक जाने का अधिकारी कौन, ये कैसे तय होता है और कौन तय करता है? कई बार हम देखते हैं कि अनेक पाप करने वाला मनुष्य भी स्वर्ग चला जाता है और जो जीवन भर पुण्य करता है वो भी नरक का भागी बन जाता है। ये बात सुनने में जितनी विचित्र लगती है उतनी ही गहरी और रहस्यमयी भी है। हमारे प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जो इस सत्य की ओर संकेत करते हैं कि कर्मों का फल केवल बाहरी कार्यों से नहीं बल्कि मन के भाव से भी निर्धारित होता है। जब यही प्रश्न पांडुपुत्र महाराज युधिष्ठिर के मन में उठा तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। उनका मन अशांत था और वे इस रहस्य को जानने के लिए व्याकुल हो उठे। एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा, हे मधुसूदन, आप सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। इस संसार की कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। मेरे मन में कर्मों के फल को लेकर एक गहरा संशय उत्पन्न हुआ है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके मुखमंडल पर करुणा और ज्ञान की आभा स्पष्ट झलक रही थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे भ्राता युधिष्ठिर, प्रश्न करना ज्ञान का पहला चरण है। आपने जो प्रश्न किया है वो केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निसंकोच अपने मन की बात कहिए। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के पश्चात ये कैसे निर्धारित होता है कि कोई मनुष्य स्वर्ग जाएगा या नरक। मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के कर्म करता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। वो कभी पाप करता है तो कभी पुण्य भी करता है। ऐसे में परलोक में उसके इन कर्मों का मूल्यांकन कैसा किया जाता है? क्या वहाँ कोई ऐसी दिव्य तराजू होती है जो पाप और पुण्य को तौलती है? और यमराज किस आधार पर अंतिम निर्णय सुनाते हैं? युधिष्ठिर का ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में एक विशेष चमक आ गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम और कल्याणकारी प्रश्न किया है। वास्तव में कर्मों की गति अत्यंत सूक्ष्म होती है। संसार केवल बाहरी कर्मों को देखता है लेकिन ईश्वर मन के भाव को देखता है। आपके इस प्रश्न का उत्तर केवल तर्क या शब्दों में देना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने से आपके सभी संदेह दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, हे अच्युत, आपके मुख से निकले वचन मेरे लिए अमृत के समान है। मैं पूर्ण एकाग्रता से उस कथा को सुनने के लिए तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक विशाल और समृद्ध नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात वे पांचों आत्माएं यमलोक पहुंची। जैसे ही वे यमलोक के द्वार पर पहुंची, उन्होंने जो दृश्य देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनके हृदय भय से कांप उठे। वे एक विशाल और भव्य प्रांगण में खड़े थे। उस प्रांगण के मध्य में न्याय के देवता यमराज एक विशाल सुनहरे सिंहासन पर विराजमान थे। उनका स्वरूप अत्यंत विराट और प्रभावशाली था। उनके मुख पर तेज और कठोरता दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। उनका शरीर सांवले रंग का था, नेत्र अंगारों की भांति लाल थे। उनके हाथ में दंड था जिससे वे पापियों को दंड देते थे। उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट सुशोभित था और गले में सर्पों की माला लटक रही थी। यमराज के समीप ही चित्रगुप्त विराजमान थे। चित्रगुप्त के हाथों में एक विशाल पोथी थी जिसमें संसार के प्रत्येक जीव के जीवन भर के सभी कर्मों का लेखा जोखा लिखा हुआ था। वे समय समय पर उस पोथी के पन्ने पलटते और आत्माओं के कर्मों का हिसाब देखते जा रहे थे। चारों ओर यमदूत खड़े थे जो मृत आत्माओं को आगे बढ़ा रहे थे ताकि उनका न्याय हो सके। वहाँ का वातावरण अत्यंत भयावह था। कुछ आत्माएं भय से कांप रही थीं, जोर जोर से रो रही थीं और अपने किए हुए पापों पर विलाप कर रही थीं। वहीं कुछ आत्माएं आश्चर्यजनक रूप से शांत और प्रसन्न थीं। उनके चेहरों पर एक दिव्य शांति थी, मानो उन्हें अपने उद्धार का पूर्ण विश्वास हो। यमलोक के दाहिनी ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था। वहाँ से मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही थी और सुगंधित समीर बह रही थी। वो स्वर्ग का द्वार था। वहीं दूसरी ओर बाएं दिशा में भयानक अग्नि की ज्वालाएं उठ रही थीं। वो नरक का द्वार था। वहाँ से चीख पुकार, कराह और पीड़ा से भरी आवाज़ें आ रही थीं। जलते हुए तेल की कढ़ाई की आवाज़, कोड़ों की मार और पापियों की दर्दनाक चीकारें वातावरण को और भी भयावह बना रही थी।
ये सब देखकर वे पांचों नई आत्माएं आपस में सिमट कर खड़ी हो गईं। उनका शरीर भय से कांप रहा था और उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, अब हमारे साथ क्या होने वाला है। कुछ समय तक वे सब स्तब्ध खड़े रहे। फिर उनमें से एक व्यक्ति, जो दुबला पतला और भयभीत दिखाई दे रहा था, कांपते हुए बोला, भाइयों, मेरा नाम हरिदास है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। मैं चोरी करता था, लोगों के घरों में घुसकर उनका धन चुरा लेता था। वे फूट फूट कर रोने लगा। मैं जानता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूर था। मेरे परिवार के पास खाने को कुछ नहीं था, कोई मुझे काम नहीं देता था। मैंने अपने परिवार का पेट भरा, लेकिन दूसरों को दुख दिया। अब मुझे अपने हर पाप का एहसास हो रहा है। मुझे डर है कि मुझे नरक की भयानक यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। हरिदास की बातें सुनकर बाकी चारों आत्माएं भी गहरे चिंतन में डूब गईं। उनके मन में भी अपने अपने जीवन के क्रमों की स्मृतियां जाग उठी। और यहीं से शुरू होती है उन पांचों की ऐसी कथा जो स्वर्ग और नरक के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाती है। हरिदास की करुण कथा सुनकर वहां खड़ी अन्य आत्माएं भी गहरे विचार में डूब गईं। उसके शब्दों में पछतावा था, दर्द था और अपने कर्मों का सच्चा स्वीकार था। उसके बगल में खड़ी एक युवती, जो अब तक अपने आंचल से आंसू पोंछ रही थी, अचानक फूट फूट कर रो पड़ी। भर्राए हुए गले से वो बोली, भाइयों, मेरा नाम कमिलिनी है। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि सुनने वालों का हृदय भी कांप उठे। शास्त्रों में कहा गया है कि वह स्त्री जो अनेक पुरुषों से संबंध बनाए, वह घोर पाप की भागी होती है और मरने के बाद उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। वो कुछ क्षण के लिए रुकी, जैसे अपने अतीत को समेट रही हो। मैं जानती हूँ कि मेरे जीवन में भी यही हुआ, लेकिन ये सब मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया। अब उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जब मैं बहुत छोटी थी, तब एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे ज़बरदस्ती उठा लिया और मुझे वेश्यावृत्ति के अंधकार में धकेल दिया। मेरे सपने कुछ और थे। मैं भी एक सामान्य स्त्री की तरह सम्मान के साथ जीवन जीना चाहती थी, अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन मेरा भाग्य कुछ और ही था। वो सिसकने लगी। सालों तक मुझे अपने शरीर को उन लोगों के हवाले करना पड़ा जो मुझे एक वस्तु समझते थे। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था। मैंने कई बार इस जीवन से बाहर निकलने की कोशिश की, पर कोई रास्ता नहीं मिला। मेरा जीवन जीते जी ही नरक बन चुका था। कुछ क्षण के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। कमिलिनी ने फिर कहा, लेकिन भाइयों, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने दुखों के बीच भी जब भी मौका मिला, मैंने भूखे पशुओं को भोजन दिया, घायल पक्षियों की सेवा की। इन छोटे छोटे कार्यों से मुझे थोड़ी शांति मिलती थी, पर मुझे लगता है कि मेरे ये छोटे छोटे पुण्य मेरे बड़े पापों के सामने कुछ भी नहीं है। शायद मुझे भी नरक की आग में जलना पड़ेगा। ये कहकर कमिलिनी रोते रोते चुप हो गई। उसकी पीड़ा ने वहाँ खड़े सभी लोगों के मन को द्रवित कर दिया। अब तक चुप खड़ा एक तीसरा व्यक्ति, जिसका चेहरा कठोर था और आंखों में गहरी थकान झलक रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने भारी स्वर में कहा, मेरा नाम सूर्यकेतु है। तुम सब अपने अपने पापों की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब में सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। उसकी आवाज़ में पश्चाताप साफ झलक रहा था। मैं एक राजा की सेना में सैनिक था और मैंने अपने जीवन में अनगिनत लोगों की हत्या की है। ये सुनकर बाकी चारों चौंक गए। सूर्यकेतु ने आगे कहा, कुछ लोग युद्ध में मारे गए, लेकिन कई निर्दोष लोग भी मेरे हाथों मारे गए। हमारा राजा बहुत क्रूर था। वो छोटी छोटी बातों पर भी लोगों को मरवा देता था और हमें आदेश दिया जाता था कि बिना सवाल किए उसका पालन करें। मैं जानता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अगर मैं आदेश का पालन नहीं करता तो मुझे मार दिया जाता और मेरा परिवार भी संकट में पड़ जाता। उसकी आंखें भर आईं। अपने परिवार की रक्षा के लिए मैंने गांव के गांव जला दिए, निर्दोष लोगों को मार डाला, महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। हर रात मुझे उन लोगों की चीखें सुनाई देती थीं। मैं भीतर से टूट चुका था, लेकिन उस पाप के दलदल से निकल नहीं पाया। मैंने कई बार भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे नरक की ही प्राप्ति होगी। सूर्यकेतु चुप हो गया। उसके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन आंखों में गहरा दर्द। अब चौथे व्यक्ति ने आगे बढ़कर धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम वाचस्पति है। वो एक ब्राह्मण था,
उसके माथे पर हल्का तिलक अभी भी दिखाई दे रहा था। तुम सब ने अपने पाप बताए, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अपराधी मैं हूँ, क्योंकि मैंने ज्ञान होते हुए भी पाप किया। मैं बचपन से वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, मुझे धर्म और अधर्म का पूरा ज्ञान था, लेकिन धन के लोभ में आकर मैंने अपने ज्ञान का व्यापार किया। मैं किसी को बिना दक्षिणा लिए कुछ नहीं सिखाता था, गरीबों की सहायता नहीं करता था। मैंने धर्म को भी कमाई का साधन बना लिया। उसने गहरी सांस ली। मैं जानता था कि ये पाप है, फिर भी मैंने किया, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे नरक ही मिलेगा। वाचस्पति शांत हो गया। अब तक 5वां व्यक्ति चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। अचानक वो जोर से हंस पड़ा। बाकी चारों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वो व्यक्ति एक अमीर जमींदार था, साफ कपड़े, चेहरे पर घमंड और आंखों में अहंकार। वो हंसते हुए बोला, तुम लोग सच में पापी हो और खुद मान भी रहे हो। तुम सबका नरक में जाना तय है। उसने छाती चौड़ी करते हुए कहा, लेकिन मैं तुम सबसे अलग हूँ। मेरा नाम महिपाल है। मैंने जीवन भर केवल पुण्य ही किए हैं। मैंने दान दिया, पूजा पाठ किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। मेरे द्वार से कोई भूखा नहीं लौटा। मेरे मरने के बाद भी मेरे बेटे मेरे लिए यज्ञ, श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं। मेरे इतने पुण्य हैं कि मुझे तो निश्चित ही स्वर्ग मिलेगा। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। तुम लोग मेरी बराबरी भी नहीं कर सकते। बाकी चारों चुप रहे। वे अपने पापों से दुखी थे, इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उनके मन में उस जमींदार के अहंकार को देखकर पीड़ा जरूर हुई। इतने में यमदूतों ने पांचों को आगे बढ़ने का संकेत दिया। अब उनके कर्मों का निर्णय होने वाला था। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। उनके हृदय की सबसे आगे हरिदास खड़ा था और यहीं से शुरू होता है वो निर्णय जो इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला है। हरिदास था वही जो अपने पापों को स्वीकार कर चुका था और पश्चाताप से भरा हुआ था। उसे यमराज के सामने लाया गया। चित्रगुप्त ने अपनी विशाल पोथी खोली और हरिदास के जीवन का एक एक लेखा पढ़ना शुरू किया। उसमें उसके बचपन की गरीबी, भूख से तड़पते उसके बच्चे, समाज द्वारा किया गया तिरस्कार और फिर चोरी के रास्ते पर उसका चल पड़ना सब विस्तार से लिखा था। साथ ही ये भी कि उसने द्वारा किए गए कुछ छोटे छोटे पुण्य, जैसे भूखों को भोजन देना, अपने बच्चों के लिए संघर्ष करना, इन सब का भी लेखा हमारे पास है। कुछ क्षण रुककर यमराज ने अंतिम निर्णय सुनाया। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित नरक में नहीं बल्कि स्वर्ग में प्राप्त होगा। तुम स्वर्ग जाने के अधिकारी हो। ये सुनते ही हरिदास स्तब्ध रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या मैं स्वर्ग? वो बुदबुदाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वे भय या पछतावे के नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। वो रोते हुए बोला, प्रभु, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मेरे जैसे पापी पर भी दया की। वो बार बार हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। यमदूत उसे स्वर्ग के द्वार की ओर ले गए, जहाँ से दिव्य प्रकाश और मधुर संगीत आ रहा था। बाकी चारों ये दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गए। अब बारी थी कमिलिनी की। उसे भी यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त ने उसका जीवन वृत्तांत पढ़ना शुरू किया। उसमें उसके बचपन की मासूमियत, उसका अपहरण, जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेला जाना और वर्षों तक सहा गया मानसिक और शारीरिक कष्ट सब कुछ लिखा था। साथ ही ये भी कि उसने कभी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखी। अपने दुखों के बीच भी उसने पशु पक्षियों की सेवा की, घायल प्राणियों की सहायता की। कमलिनी सिर झुकाए खड़ी थी। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। चित्रगुप्त के रुकते ही यमराज ने कुछ क्षण ध्यान किया और फिर बोले, कमलिनी। वो कांपते हुए बोली, जी प्रभु। यमराज ने कहा, तुमने अपने जीवन में पाप किए हैं, ये सत्य है, परंतु तुम्हारे भीतर अपने कर्मों के प्रति सच्चा पश्चाताप भी था। तुमने कभी अपने पापों को सही ठहराने का प्रयास नहीं किया। तुम्हारे हृदय में अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी और करुणा थी। तुम्हारे द्वारा किए गए कुछ छोटे छोटे पुण्य, जैसे भूखों को भोजन देना, अपने बच्चों के लिए संघर्ष करना, इन सब का भी लेखा हमारे पास है। कुछ क्षण रुककर यमराज ने अंतिम निर्णय सुनाया। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित नरक में नहीं बल्कि स्वर्ग में प्राप्त होगा। तुम स्वर्ग जाने की अधिकारी हो। ये सुनते ही कमलिनी स्तब्ध रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या मैं स्वर्ग? वो बुदबुदाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वे भय या दर्द के नहीं बल्कि राहत के आंसू थे। वो रोते हुए बोली, प्रभु, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मेरे जैसे पापी पर भी दया की।
वो बार बार हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। यमदूत उसे स्वर्ग के द्वार की ओर ले गए, जहाँ से दिव्य प्रकाश और मधुर संगीत आ रहा था। बाकी चारों ये दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गए। अब बारी थी सूर्यकेतु की। उसे भी यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त ने उसका जीवन वृत्तांत पढ़ना शुरू किया। उसमें उसके युद्ध, हत्याएं, निर्दोषों का रक्तपात सब विस्तार से पढ़ा, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि वो हर रात अपने कर्मों के लिए पछताता था। उसके भीतर अपराध बोध था। उसने कई बार प्रार्थना की, पश्चाताप किया। सूर्यकेतु सिर झुकाए खड़ा था। वो पहले ही स्वयं को दोषी मान चुका था। यमराज ने कहा, सूर्यकेतु, तुम्हारे कर्मों में पाप अधिक हैं, ये सत्य है, परंतु तुम्हारे अंतर्मन में जागा हुआ पश्चाताप, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारा आत्मग्लानि, इन सब ने तुम्हारे पापों का भार हल्का कर दिया है। तुमने परिस्थितियों में फंसकर कर्म किए, पर भीतर से तुम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सूर्यकेतु ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आश्चर्य था और एक गहरी शांति भी। वो बोला, धन्य है आप धर्मराज, आपका न्याय अद्भुत है। वो नतमस्तक होकर स्वर्ग की ओर चल पड़ा। अब चौथे व्यक्ति वाचस्पति की बारी आई। वो आगे आया। उसके चेहरे पर भय और लज्जा दोनों थे। चित्रगुप्त ने उसका पूरा जीवन पढ़ा, उसकी विद्वता, शास्त्र ज्ञान और फिर धन के लोभ में ज्ञान का व्यापार, गरीबों की उपेक्षा, धर्म का उपयोग केवल लाभ के लिए करना। वाचस्पति के चेहरे पर पश्चाताप साफ झलक रहा था। यमराज ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बोले, वाचस्पति, तुमने ज्ञानी होकर भी पाप किया, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है, परंतु तुम्हारे जीवन में कई ऐसे कार्य भी हैं जो लोक कल्याण के लिए थे, और अंत में तुम्हें अपने कर्मों का बोध हुआ। तुम्हारा पश्चाताप सच्चा था। फिर उन्होंने कहा, अतः तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वाचस्पति की आंखों से आंसू बह निकले। वो भाव विभल होकर बोला, प्रभु, आपका न्याय महान है, और वो भी स्वर्ग की ओर चल पड़ा। अब वहां केवल एक ही व्यक्ति बचा था, महीपाल। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। जो व्यक्ति अभी तक घमंड से भरा हुआ था, अब उसके चेहरे पर भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने देखा, जिन्हें वो पापी कह रहा था, वे सभी स्वर्ग जा चुके थे। उसका मन घबराने लगा। उसके भीतर सवाल उठने लगे कि ये कैसे संभव है? अगर ये सब स्वर्ग जा सकते हैं तो मेरा क्या होगा? अब वहां केवल एक ही आत्मा शेष बची थी, महीपाल। वही महीपाल जो कुछ समय पहले तक अपने पुण्यों का घमंड करते हुए दूसरों को तुच्छ समझ रहा था, लेकिन अब उसकी स्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर कांप रहा था और मन में भय का तूफान उठ रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि जिस हरिदास को वो चोर और पापी समझ रहा था, वो स्वर्ग चला गया। जिस कमलिनी को समाज पापिन कहता था, उसे भी स्वर्ग मिल गया। जिस सूर्यकेतु ने अनगिनत हत्याएं की थीं, वो भी स्वर्ग चला गया। और जिस वाचस्पति ने धर्म का व्यापार किया था, उसे भी स्वर्ग प्राप्त हो गया। महीपाल के मन में उथल पुथल मच गई। वो सोचने लगा, ये कैसा न्याय है? यदि इतने बड़े पाप करने वाले भी स्वर्ग जा सकते हैं, तो फिर मेरे जैसे पुण्यात्मा का क्या होगा? उसके मन में क्रोध और ईर्ष्या की आग जलने लगी। तभी दो यमदूत उसके पास आए और कठोर स्वर में बोले, चल, अब तेरी बारी है, बहुत देर से इंतजार करवा रहा है। महीपाल घबरा गया। वो पीछे हटते हुए बोला, मुझे पापी मत कहो, मैं पापी नहीं हूँ, मैंने जीवन भर पुण्य ही किए हैं, मुझे स्वर्ग जाना है। लेकिन यमदूतों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे पकड़कर घसीटते हुए यमराज के सामने ला खड़ा किया। महीपाल कांपते हुए खड़ा था। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं बल्कि भय था। यमराज ने उसकी ओर कठोर दृष्टि से देखा और कहा, चित्रगुप्त, इसका लेखा पढ़ा जाए। चित्रगुप्त ने अपनी पोथी खोली और महीपाल के जीवन का लेखा पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, उसके द्वारा किए गए दान, पूजा पाठ, यज्ञ, ब्राह्मणों को दी गई दक्षिणा, अतिथि सत्कार, व्रत, उपवास, मंदिर दर्शन, सब कुछ विस्तार से लिखा था। महीपाल ये सुनकर थोड़ा आश्वस्त हुआ। उसने सोचा, देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कितने पुण्य किए हैं। लेकिन जैसे जैसे चित्रगुप्त आगे बढ़ते गए, महीपाल के चेहरे का रंग उड़ता गया। अब पढ़ा जा रहा था उसका अहंकार, उसका दूसरों को अपमानित करना, गरीबों को तुच्छ समझना, दान देने के बाद उसका ढिंढोरा पीटना, अपने पुण्यों का बार बार बखान करना और दूसरों को नीचा दिखाना। चित्रगुप्त ने बताया, ये हर दान के बाद स्वयं की प्रशंसा करता था, गरीबों को ताने देता था, अपने आप को सबसे बड़ा धर्मात्मा मानता था।
महिपाल के माथे पर पसीना आने लगा, उसका गला सूख गया। अब उसे समझ आने लगा कि कुछ तो गलत है। चित्रगुप्त ने पढ़ना समाप्त किया। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी यमराज की कड़कती हुई आवाज गूंजी, महिपाल। महिपाल कांपते हुए बोला, जी धर्मराज। यमराज ने कहा, तुमने अपने जीवन में अनेक पुण्य किए, ये सत्य है, परंतु उन पुण्यों के पीछे तुम्हारी नीयत क्या थी? महिपाल चुप रहा। यमराज ने आगे कहा, तुमने दान इसलिए नहीं दिया कि किसी का भला हो, तुमने दान इसलिए दिया ताकि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। तुमने पूजा इसलिए नहीं की कि तुम्हारा मन शुद्ध हो, तुमने पूजा इसलिए की ताकि लोग तुम्हें धर्मात्मा समझें। तुमने अतिथि सत्कार भी दिखावे के लिए किया। महिपाल अब सिर झुकाए खड़ा था, उसके पास कोई उत्तर नहीं था। यमराज की आवाज और कठोर हो गई, सबसे बड़ा पाप क्या है जानते हो? कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, अहंकार। अहंकार वो आग है जो सबसे बड़े पुण्य को भी जलाकर राख कर देती है। तुमने अपने जीवन में जितने भी पुण्य किए वे तुम्हारे अहंकार में जलकर नष्ट हो गए। महिपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे एक और अवसर दीजिए। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, क्षमा उसी को मिलती है जो समय रहते अपने दोष को समझे। तुमने कभी अपने अहंकार को नहीं छोड़ा, तुमने दूसरों का अपमान किया, उनके दुख का मजाक उड़ाया, और आज भी तुम यहाँ आकर स्वयं को निर्दोष बता रहे थे। महिपाल सिसकने लगा। अब उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यमराज ने अंतिम निर्णय सुनाया, महिपाल तुम्हें तुम्हारे अहंकार और दूसरों के अपमान का दंड भोगना होगा, अतः तुम्हें नरक में भेजा जाता है। ये सुनते ही महिपाल जोर जोर से रोने लगा, नहीं प्रभु मुझे बचा लीजिए, मैं नरक नहीं जाना चाहता। लेकिन अब निर्णय हो चुका था। यमदूतों ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए नरक की ओर ले जाने लगे। नरक की ओर से आती भयानक चीखें अब और भी तेज सुनाई दे रही थीं। महिपाल चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं था। कुछ ही क्षणों में वो भी उस भयानक अंधकार में खो गया। और इस प्रकार 5 आत्माओं का निर्णय हो गया। 4 जिन्हें संसार पापी मानता था स्वर्ग चले गए, और एक जो स्वयं को सबसे बड़ा पुण्यात्मा समझता था नरक में चला गया। इस प्रकार 5 आत्माओं का न्याय पूर्ण हुआ। 4 वे थे जो अपने आप को पापी मान रहे थे, वे स्वर्ग के अधिकारी बने, और एक वो था जो स्वयं को महान पुण्यात्मा समझता था, वो नरक का भागी बना। ये अद्भुत दृश्य देखकर महाराज युधिष्ठिर गहरे चिंतन में डूब गए। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आपका ये न्याय वास्तव में अत्यंत रहस्यमय है। जो मनुष्य पाप करते रहे वे स्वर्ग चले गए, और जिसने जीवन भर पुण्य किए वो नरक में चला गया। कृपा करके इस रहस्य को विस्तार से समझाइए ताकि मेरा संशय पूर्ण रूप से दूर हो सके। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और गहरा ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इस कथा का मूल रहस्य है। मनुष्य का मूल्यांकन केवल उसके बाहरी कर्मों से नहीं होता, बल्कि उसके अंतर्मन के भाव, नियत और विनम्रता से होता है। युधिष्ठिर ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हरिदास ने चोरी की, ये पाप था, परंतु उसके मन में पश्चाताप था, परिवार के प्रति प्रेम था और अपने कर्मों के प्रति ग्लानि थी। उसका हृदय भीतर से शुद्ध था। कमलिनी ने पापमय जीवन जिया, पर वो उसकी मजबूरी थी। उसके मन में कभी भी अधर्म की भावना नहीं थी। उसने अपने दुखों के बीच भी दूसरों की सेवा की। सूर्यकेतु ने अनेक हत्याएं की, परंतु वो भीतर से हर क्षण तड़पता रहा। उसे अपने कर्मों पर पछतावा था। वाचस्पति ने लोभवश अधर्म किया, परंतु अंत में उसे अपने दोष का बोध हुआ और वो पश्चाताप से भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी देर रुककर कहा, इन चारों के जीवन में पाप अवश्य थे, लेकिन उनके हृदय में विनम्रता, पश्चाताप और करुणा थी, और यही गुण उनके पापों से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। अब श्री कृष्ण की वाणी और गहन हो गई। परंतु महिपाल, उसने पुण्य अवश्य किए, परंतु उसके पीछे केवल अहंकार, दिखावा और दूसरों को नीचा दिखाने की भावना थी। उसने कभी अपने भीतर झांकने का प्रयास नहीं किया। वो स्वयं को श्रेष्ठ मानता रहा और दूसरों को तुच्छ समझता रहा, और यही उसका सबसे बड़ा पाप बन गया। युधिष्ठिर अब सब कुछ समझने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम सत्य बताते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, याद रखो, पाप से बड़ा पाप है अहंकार,
और पुण्य से बड़ा पुण्य है विनम्रता। यदि कोई मनुष्य पाप करता है परंतु उसे अपने कर्मों का पश्चाताप होता है, उसका हृदय बदल जाता है, तो वो मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। लेकिन यदि कोई मनुष्य पुण्य करता है और उसके मन में अहंकार आ जाता है तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर को बाहरी आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा और निष्कपट हृदय चाहिए। युधिष्ठिर ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। उनका संशय पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उन्होंने कहा, हे माधव, आज आपने मेरे मन के अज्ञान को दूर कर दिया। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा धर्म क्या है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्म का सार यही है, सच्ची नियत, विनम्रता, करुणा और निष्काम भाव से किए गए कर्म। कथा का सार, जीवन की शिक्षा। दोस्तों, इस कथा से हमें बहुत गहरी और महत्वपूर्ण सीख मिलती है। इसीलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें, लेकिन कभी भी उनका घमंड न करें। जो भी करें सच्चे मन और निष्काम भाव से करें, क्योंकि ईश्वर को दिखावा नहीं, सच्चाई पसंद है। दूसरे को कभी छोटा न समझें, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। यदि किसी से भूल हो जाए तो उसे क्षमा करना सीखें, और यदि हमसे गलती हो जाए तो उसे दिल से पश्चाताप करना सीखें। याद रखिए, पश्चाताप वह शक्ति है जो बड़े से बड़े पाप को भी हल्का कर सकती है, और अहंकार व दोष जो बड़े से बड़े पुण्य को भी नष्ट कर देता है। इसीलिए अपने मन को हमेशा विनम्र रखें, अपने हृदय में दया, करुणा और प्रेम का भाव बनाए रखें। किसी की मदद करें तो उसे कभी जताएं नहीं, और यदि आपकी कोई मदद करे तो उसे कभी भूले नहीं। याद रखिए, भगवान हमारे कर्मों से पहले हमारे दिल को देखते हैं, और वही मनुष्य सच्चा धर्मात्मा है जिसका हृदय निर्मल होता है। दोस्तों, इस कथा का सार बहुत सरल है, लेकिन उतना ही गहरा और जीवन बदल देने वाला भी है। मनुष्य केवल अपने कर्मों से महान नहीं बनता, बल्कि उसके मन के भाव, उसकी नीयत और उनकी विनम्रता उसे महान बनाती है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं लेकिन उनमें अहंकार है, दिखावा है, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। और यदि आपसे गलती हो गई है पर आपके मन में सच्चा पश्चाताप है, तो वही आपको ऊंचा उठा सकता है। इसीलिए कभी भी अपने अच्छे कर्मों का घमंड मत कीजिए, क्योंकि अहंकार वह आग है जो सबसे बड़े पुण्य को भी पल भर में भस्म कर देती है। हमेशा दूसरों का सम्मान कीजिए, किसी को छोटा मत समझिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से लड़ रहा होता है। यदि किसी के जीवन में अंधकार है तो उसका मजाक मत बनाइए, बल्कि यदि संभव हो तो उसके जीवन में एक दीपक जलाने का प्रयास कीजिए। अपने मन को हमेशा साफ रखें, दूसरों के लिए दया, प्रेम और करुणा का भाव रखें। जो भी करें सच्चे मन से करें, बिना किसी लालच और बिना किसी दिखावे के करें। और सबसे महत्वपूर्ण याद रखिए, भगवान हमारे कर्मों से पहले हमारे दिल को देखते हैं। वही मनुष्य सच्चा धर्मात्मा है जिसका हृदय निर्मल है, जिसमें अहंकार नहीं है, और जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करता है। अगर यह कथा आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी आस्था जरूर प्रकट करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं भक्ति आध्यात्मिक सार। धन्यवाद।